तो हेलो गाइस, SKI स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं सोशल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो मैंने पूरा एक चैप्टर का लिया है, बट उसमें से मैं बोलूँगा कौन कौन सा बहुत ही मतलब VVI है, तो उसको आप नोट कर सकते हैं, यानी याद कर भी कर सकते हैं। नोट करने का टाइम नहीं है अभी, ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि भारत कब आज़ाद हुआ था। तो 15 अगस्त 1947 में। इस वीडियो को बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा, क्योंकि भाई एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए। एक चैप्टर नहीं, मतलब एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो 20-30 है और ज़्यादा है, बट इस वीडियो में केवल 20-30 ही लेकर चलते हैं, चाहे 10-20 लेकर चलेंगे। और हिस्ट्री ज्योग्राफी का जो भी होगा उसको भी हम कर लेते हैं, ठीक है। अगर चाहे तो आप इसका PDF भी हम बना के दे सकते हैं, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो भारत किस देश का गुलाम था पहले? इंग्लैंड का गुलाम था, ठीक है। और भारत को पहले क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को पहले। फुट डालो और शासन करो की नीति, ये VVI प्रश्न है, तो इसका आप नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजों की जो नीति थी वही फुट डालो और शासन करो की नीति थी। अंग्रेजों ने भारत पर कितने वर्ष तक शासन किया था? लगभग 200 वर्ष तक शासन किया था। चलिए नेक्स्ट आते थे। भारत इंग्लैंड का पहले क्या था? भारत पहले इंग्लैंड का गुलाम था, यानी उपनिवेश था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। कोई भी कार्य करने पर क्या प्राप्त होता है? आय प्राप्त होता है, ठीक है। 8 नंबर है कि किसने कहा था अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है? ब्राउन ने कहा था। यानी ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, मैंने देखा है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा है। और 3-4 मतलब बहुत ये प्रश्न जो होता है बहुत कन्फ्यूजन भी होता है, क्योंकि 3-4 वैज्ञानिक जो भी हो, अर्थ मतलब जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थे, ठीक है, तो वो उन्होंने क्या दिया था, मतलब अपना अपना परिभाषा दिया था कि जो अर्थव्यवस्था का जो परिभाषा है वो सूटेबल मतलब सबसे सटीक क्या है। तो यही मतलब ये जो ब्राउन था उन्होंने ही कहा था कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है, मतलब ब्राउन ने ही कहा था। तो इसको आप याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट आते हैं 9 नंबर में कि आर्थिक क्रिया को कितने भागों में बांटता है। तो इसको आप याद कर सकते हो बहुत बेहतरीन ढंग से, क्योंकि ये जो पूछता है, क्योंकि ये देखिए 10 नंबर बहुत पूछता है, ठीक है। VVI मान के चलिए इसको, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र को और किस नाम से किस नाम मतलब क्या कहा जाता है, ठीक है, और किस नाम से जाना जाता है, किस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको याद रहना चाहिए, मतलब याद मतलब टेंशन थोड़ा अपना ओवर एडवांस दिमाग में लगाना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है ना। यही पूछ दिया कि प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ऐसे तो लिखा है यहाँ पर क्या कहा जाता है, और प्राथमिक क्षेत्र में क्या आते हैं, कौन कौन से चीज़ आते हैं, इस प्रकार भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव। तो आप देख सकते हैं। तो सबसे 9 नंबर जो था वो क्या था? आर्थिक क्रिया को कितने भागों में बांटा है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। और प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? कृषि आता है, पशुपालन आता है, मछली पालन आता है, और कृषि क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ठीक है। और द्वितीयक में क्या आता है? औद्योगिक क्षेत्र, इसको भी आप याद कर सकते हैं। और तृतीयक में क्या आता है? तृतीयक में आता है सेवा क्षेत्र, यानी बीमा परिवहन वाला, ठीक है, LIC वाला, ठीक है, बैंक उंक वाला सब आता है। तो सब। और नेक्स्ट है हमारा आज़ादी के समय जो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान था वो कितना था? यानी जो सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र का, यानी कृषि क्षेत्र या मछली पालन और सब अदरवाइज जो भी का योगदान था वो कितना था? तो लगभग 60%, नहीं बोल सकते, 58.7% तक कर सकते हैं, ठीक है। और वर्तमान समय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बहुत घट चुका है, देख सकते हैं आप। तो संसार में कितनी तरह की अर्थव्यवस्था, यही मेरा अंतिम क्वेश्चन कराऊंगा, इकोनॉमिक्स से अंतिम कराऊंगा बस। इसके बाद मैं हिस्ट्री चाहे जो भी हो, इसके बाद सिविक्स लेते रहूँगा, ठीक है, राजनीतिक में। तो संसार में कितने तरह की अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी 1 नंबर, दूसरा नंबर आपका समाजवादी, और तीसरा नंबर है मिश्रित, ठीक है। ये 3 होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं अपने सिविक्स यानी राजनीतिक पर। समाज में किस प्रकार की विषमताएं हैं? जाति, धर्म और लिंग की, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। VVI नहीं है, आप देख सकते हैं। हाँ, ये VVI है, इसको आप याद कर सकते हैं जरूर से ज़रूर, ठीक है। इसको आप याद कर सकते हैं। 2 नंबर को याद कर सकते हैं। भारत किस प्रकार का देश है? लोकतांत्रिक शासन में शासन के केंद्र बिंदु क्या है? जनता है, ठीक है। लोकतंत्र के शासन किसके द्वारा चलाया जाता है? जनता के द्वारा चलाया जाता है। 1961 में मुंबई में मराठियों की संख्या कितनी थी? 34% थी। 1961 में जो मुंबई की मराठियों की संख्या थी वो कितने परसेंट थी? 61% थी। मतलब 1961 में
मुंबई में मराठियों की जो संख्या थी 34% थी। ठीक है, ओह सॉरी ब्रो, हाँ 34% थी। ठीक है, थोड़ी सी इधर उधर हो गया, क्षमा चाहता हूँ। बट अब देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी होती रहती है गलती, गलती तो भाई होती है। चलते कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो ये दोनों महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण है मैं वही बताऊँगा। हिंदी भाषी लोग काम की तलाश में कहाँ जाते थे? मुंबई जाते थे। अभी भी मुंबई दिल्ली में जाते हैं, आप लोग जानते ही हो भली भांति, तो इस बताना जरूरी नहीं है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 9 नंबर, कि मुंबई आज भारत की क्या कही जाती है। आप नोट कर सकते हैं इसको, हम इसे आप नोट कर सकते हैं। मुंबई जो है आज भारत की क्या है? वित्तीय राजधानी है। ठीक है, मतलब पैसा वाला। हाँ, ये देखिए कि बिहार की पीटने वाले किस जाति के थे? सभी जाति के थे। बिहार के लोग को जो पीटे थे पहले, मतलब पीटा जाता था, मतलब इतना अन्याय किया जाता ना बिहार के लोगों के साथ, आप सोच नहीं सकते हैं। तो इसी के साथ आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा ओलंपिक खेल नस्ल पर आधारित है? मैक्सिको ओलंपिक। ठीक है, ये भी आते हैं। हाँ, अब आते हैं थोड़े से ज्योग्राफी की तरफ। ठीक है, ज्योग्राफी की तरफ, किस किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए किसका योगदान होता है? विनिर्माण का। ये विनिर्माण है। ठीक है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 2 नंबर। भारत में प्रथम सूती मिल का कारखाना कहाँ खुला था? 1854 में मुंबई में। ठीक है, सूती कपड़ों का महानगरी मुंबई को। ठीक है, जूट के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, जूट के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। भारत के अधिकांश जूट मिलें कहाँ स्थित है? हुगली नदी के तट पर कोलकाता। अधिकांश जो जूट मिलें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, कि जो अधिकांश जो जूट मिलें हैं वो कहाँ है? वो हुगली नदी के तट पर कोलकाता पे है। ठीक है, भारत का सबसे पुराना उद्योग ऊनी का उद्योग है। ठीक है, अंगूरा। अंगूरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? खरगोश के, खरगोश से प्राप्त किया जाता है। और पश्मीना बकरी, आप याद कर सकते हैं। बहुत इसमें बहुत मतलब कन्फ्यूजन जो बहुत ज़्यादा होता है। तो पश्मीना ऊन जो होता है वो बकरी से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। कहाँ कृत्रिम वस्त्र किससे बनाया जाता है? पेट्रो रसायन से। गन्ने का उत्पादन सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत। ठीक है, आप इसको याद कर सकते हैं। गन्ने का उत्पादन में सबसे बड़ा देश भारत। गन्ने से कौन सा संकरा प्राप्त होता है? सुक्रोज। भारत में पहला चीनी मिल कवर कहाँ खुला था? मदौरा, सारण, बिहार में। भाई साहब, सारण में सबसे पहले बिहार में खुला था, अच्छी बात है। हाँ, ये देखिए टिस्को कहाँ स्थित है? जमशेदपुर। TISCO शॉर्ट फॉर्म में टिस्को कर सकते हैं। ये जमशेदपुर है, जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है, सबसे हल्का धातु एल्युमिनियम। सबसे हल्का धातु एल्युमिनियम। भारत का सबसे पुराना तांबा का खान कहाँ स्थित है? खेतड़ी, राजस्थान। विश्व में उर्वरक उत्पादन में भारत का स्थान है तीसरा। उर्वरक उत्पादन में सबसे मतलब विश्व में, पूरा विश्व में उर्वरक उत्पादन में भारत का स्थान है तीसरा। तो नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री के, पार्ट 1 के लिए है। ठीक है, इसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई थी? 1789 में। ठीक है, 1789 में, इसको भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फ्रांसीसी क्रांति किसने शुरू किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांसीसी क्रांति शुरू किया था। किस क्रांति के बाद राजनीतिक अखबारों पर सड़कों तथा सशस्त्र सवार वस्त्र बना दिया गया था? फ्रांसीसी क्रांति के बाद। नेपोलियन बोनापार्ट का अंत कब हुआ? 1814 में। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? मेटरनिख ने किया था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटरनिख किस देश का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, किस सम्मेलन के बाद नेपोलियन युग का अंत हो गया? वियना सम्मेलन के बाद नेपोलियन युग का अंत हो गया। वियना सम्मेलन के बाद किस युग की शुरुआत हुई? मेटरनिख युग। मेटरनिख ने फ्रांस का राजा किससे बनाया था? लुई 18 को। लुई 18 किस वंश का राजा था? बुर्बो वंश का राजा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर सकते हैं। 14 नंबर,
लुई 18 के बाद फ्रांस का राजा चार्ल्स एक्स बना था। जुलाई 1830 की क्रांति के समय फ्रांस का शासक चार्ल्स एक्स था। चार्ल्स एक्स ने अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया था? पोलीगेनेको बनाया था। ठीक है, पोलीगेनेको 17 नंबर। और चार्ल्स एक्स ने अध्यादेशों लाकर उदारवादियों का गला घोटने का कब प्रयास किया था? 25 जुलाई 1830। ये थोड़ा किताब में जाइएगा, डीपली में पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस का गृह युद्ध 28 जुलाई 1830। तो इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो लगभग 10 मिनट का बन चुका है और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर अपने भाई को सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।